तो एफएमबी में जब हम लोग काम करते हैं तभी जो जो हम लोग इक्विपमेंट जो हैंडल करते हैं वो किस तरीके से हैंडल होना चाहिए, कैसा उनको पकड़ा जाता है, कैसा उनको सर्व करते टाइम उनको क्लाइंट को सर्व किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो हम पूरा दिन उसके साथ उसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते, वो है ट्रे, जिसको हम लोग साल्वर ट्रे बोलते हैं। ये साल्वर ट्रे दिखता है, ये देखो ये साल्वर ट्रे, ये जो साल्वर ट्रे है इसके अंदर जो हम लोग टी कॉफ़ी जो सर्व करते हैं वो टी कॉफ़ी स्लिप नहीं होता है, उससे हम लोग को सर्व करने के लिए ग्रिप मिलती है। जब भी हम लोग ये सर्व करते हैं तभी अगर इसके अंदर अगर 2-3 कप्स या सॉसर रहेगा तो उसको पकड़ने का स्टाइल अपना 5 फिंगर पे होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर इस पर ज़्यादा वेट हो जाता है तो फिर अपना जो हैंड का जो फोरम्स है वो फोरम्स को हम लोग को उसको टच करके ये लेवल पे हम लोग को ये सर्विस करना पड़ता है। ओके, समझ में आया इसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास रहता है डिनर प्लेट, जहाँ पे हम लोग को क्लाइंट लोगों को हम लोग डिनर सर्व करते हैं। उसके बाद अगर स्नैक्स रहता है, स्नैक्स के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं, या फिर लंच रहता है, लंच के लिए हम लोग क्लाइंट को वो डिनर प्लेट हम लोग को लेके जाना पड़ता है। ओके, तो डिनर प्लेट जब भी हम लोग किसको देते हैं, लेकिन देते हैं तभी उसका पकड़ने का भी तरीका हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि डिनर प्लेट कैसा पकड़ा जाता है, बराबर ना। जब भी हम लोग कोई चीज़ किसको क्लाइंट को अगर हम लोग सर्व करते हैं तभी उसमें हम लोग को हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग को उसमें यूज़ करना पड़ता है। हाइजीन अगर हम लोग यूज़ नहीं करते तो हमारा सर्विस का कुछ भी मतलब नहीं होता। तो जब भी हम लोग किसको प्लेट जब भी हम लोग देते तभी याद रखें ये अपना जो हाथ का जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर नीचे की तरफ होना चाहिए, और जो हमारा जो अंगूठा रहता है वो अंगूठा हमारा बराबर बीच में नहीं होना चाहिए, वो ए साइड से अपना अंगूठा होना चाहिए। ओके, ये देखो ये लेवल पे अपना अंगूठा होना चाहिए। जब भी हम लोग इसको सर्व करते हैं तभी हमारा ये अंगूठा बीच में नहीं होना चाहिए, अंगूठा हमारा ये लेवल पे हमारा अंगूठा होना चाहिए। अगर हम लोग उसमें बीच में डालेंगे तो हम लोग हाइजीन नहीं यूज करते, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। ओके, समझ में आया। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास जो क्वार्टर प्लेट होता है वो क्वार्टर प्लेट कैसे तरीके से हम लोग को सर्व करना पड़ता है। ओके, तो ये है क्वार्टर प्लेट। ये किस काम के लिए यूज होता है कि स्नैक्स रहता है या किसको सर्व का हम लोग को ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ देना पड़ता है तभी हम लोग ये क्वार्टर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये चपाती, रोटी, नान जो भी कुछ रहता है इसके अंदर डाल के हम लोगों को क्लाइंट लोगों को सर्व करना पड़ता है। इस तरह से डिनर प्लेट को जब भी हम लोग पकड़ते हैं वही एंगल से ये तुम्हारा क्वार्टर प्लेट पकड़ना जाना चाहिए, वही एंगल से। ये नीचे का तुम्हारा 4 उंगली और ये जो अंगूठा रहता है जैसा हम लोग ट्रे पकड़ते हैं वही एंगल, जैसा हम लोग डिनर प्लेट पकड़ते हैं वही एंगल से तुम्हारा क्वार्टर प्लेट पकड़ना जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद हमारे पेंट्री में इम्पोर्टेंट चीज़ आता है स्पून। हमारे ऐसा पेंट्री में देखा जाएगा तो बहुत तरीके से स्पून इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जो लंच के लिए यूज़ हो जाता है इसमें लंच के लिए यूज़ होता है एक एपी स्पून होता है, उसको एपी स्पून के बाद रहता है अपने पास टी स्पून रहता है, उसके बाद सूप स्पून रहता है। अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे पास जो स्पून है बराबर, ये स्पून है एपी स्पून। एपी स्पून यानी कि ऑल पर्पस, हम लोग इसको कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या इससे हम लोग सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद खाना परोस सकते हैं, या क्लाइंट को लंच के लिए हम लोग ये सर्विस करते हैं। तो अभी ये एपी स्पून कैसा हैंडल होता है, कैसा पकड़ते, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर किसने क्लाइंट ने आपको ये स्पून बोला कि बाबा बस मेरे को एक स्पून लेके आओ, तो आप क्या करते हैं, कोई लड़का लोग क्या करता है, जाते हैं पेंट्री में स्पून लेके आते हैं, स्पून ऐसा हाथ में लेके जाते हैं और स्पून क्या करते हैं क्लाइंट को सर्व करते हैं। तभी भी ये स्पून खाली ऐसा हाथ में उनको नहीं देना चाहिए, उसके पीछे का जो पोर्शन रहता है उसके ऊपर हम लोग को टिश्यू पेपर से थोड़ा सा उसको रैपिंग करके ये स्पून लेके जाना है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रैपिंग होता है वो टिश्यू पेपर से। जब भी हम लोग इसको स्पून देते हैं तो ये अपना स्पून ये देखो ये टाइप से अपना स्पून आपका स्पून रैपिंग करके क्लाइंट को सर्व करना। खाली ये रैप करके कुछ मतलब नहीं है। अगर आप रैप करके खाली लेके जाओगे और ऐसा रख दोगे तो नो, फिर आप क्या करोगे, ऊपर उधर जाके आप क्या करोगे वो टेबल पे रख जाओगे।
बरोबर। ये टेबल पे रखने के बाद क्या होता है, फिर नीचे का जो जम्स रहता है, कीटाणु रहता है, कुछ भी रहता है, वो क्या होता है, वो आपके स्पून पे लग जाए। इसलिए जब भी किसको भी स्पून देने का रहेगा तो स्पून देने के लिए आप लोगों को क्वार्टर प्लेट का इस्तेमाल करना खूब जरूरी है। जब भी कोई क्लाइंट आपको क्वार्टर या स्पून मांगता है तो ये आपका स्पून क्वार्टर प्लेट में डाल के क्लाइंट को आप सर्व करना, ये आपका अच्छा सर्विस माना जाता है। ओके, वैसा ही अगर कोई आपको फोक माना जाता है, अभी फोक अपने जो पेंट्री में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डिनर फोक बोलते हैं, बराबर। जैसा कि ये अपना एपी स्पून है, वैसा ये डिनर फोक है। हमारे पेंट्री में डिनर फोक, एपी स्पून और एपी नाइफ, इम्पोर्टेंट ये तीन ही चीज़ अपने पास रहता है। तो वो कैसा हैंडल होना चाहिए वो मालूम होना बहुत जरूरी है। इससे अगर आपको कोई फोक मांगता है तो वही तरीके से आप लोगों को इसको भी रैपिंग करके बराबर प्लेट में, क्वार्टर प्लेट में डाल के वही प्लेट आपको जाके क्लाइंट को सर्व करना है, तभी आपका सर्विस अच्छा माना जाएगा, नहीं तो फिर आपका सर्विस को कोई वैल्यू नहीं देता। ओके, थैंक यू। उसके बाद आता है ये अपना नाइफ, इसको नाइफ बोलते हैं, बराबर। ये बटर नाइफ है। हमारे पेंट्री में मोस्टली दो नाइफ रहते हैं, एक बटर नाइफ रहता है, एक फ्रूट नाइफ रहता है। जैसा हम लोग फोक सर्व करते हैं, जैसा स्पून फोक सर्व करते हैं, वही एंगल से इसको भी रैपिंग करके उसको क्वार्टर प्लेट में डाल के क्लाइंट को आपको सर्व करना है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग ग्लास। जो भी लिक्विड आइटम है वो सब लिक्विड आइटम क्या करते हैं, हम लोग ग्लास में डाल के क्लाइंट को सर्व करते हैं। जब भी हम लोग ये वाटर ग्लास कभी किसको भी सर्व करते हैं, तभी याद रखें ये ग्लास को बिल्कुल नीचे के साइड पे वो नहीं पकड़ना चाहिए। नीचे के साइड पे अगर आप पकड़ोगे, तभी अगर आप क्लाइंट को जब भी सर्व करते हो, तभी ये रखते टाइम आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। ये आपका जो उंगली रहता है वो नीचे लगेगा, फिर जो ये अपना ग्लास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है और पानी इसके अंदर से बाहर आ सकता है, इसलिए याद रखो। उसके बाद फिर एक ग्लास को ज़्यादा ऊपर के तरफ भी नहीं पकड़ने का रहता है, बराबर। ऊपर के तरफ अगर हम लोग ये पकड़ते तो हम लोग हाइजिंग नहीं यूज करते, ऐसा तो क्लाइंट को समझ में आता है। इसलिए जब भी हम लोग ये ग्लास यूज करते हैं तभी उसको बीचों बीच ग्लास को पकड़ना बहुत जरूरी है। वो भी आपका हैंड, जो हाथ का जो 3 उंगली है, खाली ये 2 आगे 1 3 ही उंगली आपका ग्लास को लगना बहुत जरूरी है, चौथा उंगली नहीं लगना चाहिए। 3 उंगली से आपको ग्लास पकड़ना है। हमारे पास ये लैडर है, इसको लैडर बोलते हैं, सर्विस स्पून बोलते हैं इसको। इससे क्या करते हैं, हम लोग खाना परोसते हैं। साइड पे क्या होता है, बुफे सर्विस होता है। अगर बुफे सर्विस नहीं होता है तो कोई क्लाइंट पे हम लोग को सिल्वर सर्विस भी यूज करना पड़ता है। सिल्वर सर्विस यानी कि जो भी हम लोग खाना लेके आते हैं वो खाना क्लाइंट को हम लोग को परोसना पड़ता है, हम लोग को वहाँ पे जाके उनको सर्व करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं बाउल। ये है ग्लास बाउल। हमारे ये ग्लास बाउल का इस्तेमाल इसमें खाना परोसने के लिए हम लोग हो जाता है। उसके बाद आते हैं जो हमारे पास पानी बॉटल का रहता है। पानी बॉटल जो हम लोग क्लाइंट के लिए पानी बॉटल सर्व करते हैं, वो पानी बॉटल भी कितना उसको लेवल तक भरना चाहिए, कितने लेवल तक वो रखना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये पानी का जो बॉटल है, पानी का बॉटल ज़्यादा बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। अगर हम लोग ये बॉटल अगर ज़्यादा भर लेते हैं तो जब भी क्लाइंट ये बॉटल जब भी ग्लास में पानी डालते हैं, तभी क्या हो जाता है, ये पानी हमारा क्या होता है, थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो ये देख लो, बॉटल जब भी हम लोग उठाते बराबर, तो ये बॉटल को भी बीचों बीच पकड़ना बहुत जरूरी है। उसको ऊपर भी नहीं पकड़ने का, नीचे भी नहीं पकड़ने का, उसको बराबर बीचों बीच पकड़ के उसका बैलेंस हम लोगों को संभाल के पकड़ के लेके जाना है। ओके।